मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य क्लासेस। जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं नरबीर सिंह, एजुकेटर एंड फाउंडर ऑफ एकलव्य क्लासेस, आप सभी के लिए अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक ए केमिकल फॉर्मूला। इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लास्ट वीडियो में हमने एटम के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे थे, जिसमें हमने एटम्स के बारे में जाना, एटॉमिक नंबर के बारे में जाना, मास नंबर के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, और प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी हमें जानकारी हासिल हुई थी। So, without wasting your time, let's start our topic. Our topic is chemical formula. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि chemical formula क्या होता है। A compound is also represented by a shorthand notation known as formula or chemical formula. Or in other words, the formula of a compound also represents its chemical composition. आइए समझते हैं केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी कंपाउंड को शॉर्ट हैंड नोटेशन से डिनोट किया जाता है ताकि हम उस कंपाउंड को आसानी से रीड कर सकें, राइट कर सकें और अंडरस्टैंड भी कर सकें। वैसे भी शॉर्टकट तरीका हम अपनी लाइफ में तभी यूज़ करते हैं जब हम किसी भी चीज़ को आसान बनाना चाहते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपाउंड लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। इस केमिकल फॉर्मूले को ऑब्जर्व करें तो हम समझ पाएंगे कि सोडियम को शॉर्ट तरीके से लिखा गया है Na, हाइड्रोजन को शॉर्ट तरीके से लिखा गया है H, और कार्बोनेट को शॉर्ट तरीके से लिखा गया है CO3। और ये जो फॉर्मूला बनाया गया है, इनकी वैलेंसीज को ध्यान में रख के बनाया गया है। दूसरे शब्दों में किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला हमें ये बताता है कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट एक फिक्स रेशो में मिक्स किए गए हैं। आइए हम केमिकल फॉर्मूला के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। केमिकल फॉर्मूला से हमें किसी भी कंपाउंड के नेम का पता लग जाता है। दूसरा, किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मिले हुए हैं, मिक्स हुए हैं, उन एलिमेंट्स के नेम के बारे में भी पता लग जाता है। और एक विशेष बात कि जो एलिमेंट्स कंपाउंड के अंदर मिले हुए हैं, उनके सिंबल्स भी हमें कंपाउंड से पता लग जाता है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया सोडियम क्लोराइड, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये पता लगा कि कंपाउंड का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। दूसरा, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मिले हुए हैं, सोडियम और क्लोरीन। और तीसरा, हमें ये पता लगा कि सोडियम का केमिकल सिंबल Na होता है और क्लोरीन का Cl होता है। अब हमें समझ आ गया होगा कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और केमिकल फॉर्मूला से हमें कौन कौन सी जानकारी मिल सकती है। अब बात करते हैं कि केमिकल फॉर्मूला को हम कैसे लिखते हैं, और दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। सो अब बात करते हैं वैलेंसी। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ को पहले हम समझ लेते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। Every element has a definite capacity to combine with other elements. This combining capacity of an element is called its valency. अब इसको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझते हैं। हर एक एलिमेंट की एक सीमित क्षमता होती है जिसकी वजह से वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है, और इस जुड़ने की क्षमता को ही उस एलिमेंट की वैलेंसी कहा जाता है। आइए हम वैलेंसी को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले हमें एलिमेंट्स के बारे में जानना होगा। मान लीजिए हम एक एलिमेंट लेते हैं Mg, इट मीन्स मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, और लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स की नंबर भी 12 हो गई, और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 12 हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे। ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 12 होंगे। सो अब बात करते हैं मास नंबर पर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर आपका न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास नंबर। हेयर वी कैलकुलेट
12 + 12 = 24। सो मास नंबर हमने निकाल लिया है 24। अब बात करते हैं वैलेंसी की। और वैलेंसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एटॉमिक नंबर। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमें एटॉमिक नंबर याद है तो हम वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करें। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है और इसी वजह से आप उस एलिमेंट की वैलेंसी निकाल पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरल फॉर्मूला 2n² होता है। यहाँ पर n नेचुरल नंबर होता है, n = 1 2 3 4 एंड सो ऑन। स्क्रीन पर J सेल, K सेल, L सेल, M सेल लिखा हुआ है। आइए इसको एक डायग्राम से समझते हैं। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटर शेल में मूव करते रहते हैं। स्क्रीन पर जो आपको रेड कलर का सर्कल दिखाई दे रहा है, इसकी आउटर बाउंड्री ही जे सेल कहलाएगी और जो आपको ब्लू कलर का सर्कल दिखाई दे रहा है, इसकी आउटर बाउंड्री ही के सेल कहलाएगी। और ऐसे ही एल सेल होती है और एम सेल होती है। फर्स्ट सेल मीन्स जे सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, के सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और ऐसे ही एल सेल और एम सेल के अंदर 18 एंड 32 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। किसी भी एलिमेंट में कितनी सेल होगी ये डिपेंड करता है उसके एटॉमिक नंबर पर। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक एलिमेंट लिया मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो अभी हमने देखा कि फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सेकंड सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इज 2। यहाँ हमने ऑब्जर्व किया कि आउटर मोस्ट सेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। सो वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2। आई होप आपको वैलेंसी फाइंड आउट करनी आ गई होगी और अगर आपको वैलेंसी फाइंड आउट करनी आ गई है तो आपके लिए आसान हो जाता है केमिकल फॉर्मूला राइट करना। अब हम सीखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला कैसे राइट किया जाता है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक कंपाउंड लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड। सो सबसे पहले कैल्शियम का सिंबल लिखेंगे Ca, उसके बाद हम क्लोरीन का सिंबल लिखेंगे Cl। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स 1 की मल्टीप्लाई Ca से होगी और 2 की मल्टीप्लाई Cl से होगी और 1 को हमें लिखना नहीं है तो फॉर्मूला बन जाएगा CaCl2। केमिकल फॉर्मूला बनाते समय कई बार आपको एक डाउट और आ सकता है। मान लीजिए कैल्शियम के नीचे 2 है और क्लोरीन के नीचे 4 है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इन दोनों नंबर को सेम टेबल से कट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आई होप आपको केमिकल फॉर्मूला राइट करना आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंजॉय, हैप्पी एंड स्टे होम, स्टे सेफ।